लड़ने के लिए जाता है, वहां पता चलता है कि ट्रेनिंग हमारी अच्छी हुई है कि नहीं। वो प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिस करते हैं, और वो प्रैक्टिस आपकी कहाँ चलेगी? वो तो घर में चलेगी, 24 घंटा चलेगी, आपके माता पिता के संरक्षण में चलेगी, आपकी बहनों के, आपके भाई के, आपके माता पिता के संरक्षण को चलेगा, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपका आप जहाँ बिजनेस व्यापार करते हैं या फिर जहाँ कोई कहीं जॉब करते हैं, वो तो वहां पता चलेगा। समाज के संरक्षण में जब आप रहेंगे, उनके सामने रहेंगे, आपका व्यक्तित्व, आपका संस्कार, वो आपका वहां दिखेगा। अगर वहां पर अगर आप अच्छे इंसान बने रह गए, बस एक ही चीज ध्यान रखना है कि शरीर भगवान का असली मंदिर है, और इस मंदिर की सेवा करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य और धर्म कहलाता है। यही ब्राह्मण का, यही उसका ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण होने की यही पहचान है कि हम अपने शरीर के अंदर कोई भी गंदगी, दोष, दुर्गुण, बुरे विचार न आने दें। शरीर के अंदर कोई मीट मांस इत्यादि कोई गलत चीजें शरीर के अंदर हम न जाने दें। जिनका शरीर, जिनका मन, जिनका हृदय पवित्र है, बस वही एक अच्छा इंसान है। वही आपको यहाँ से बनकर जाना है। बाकी तो 1 घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की लगभग ये पूजा प्रक्रिया होगी, और पूजन से व्यक्ति बदलता नहीं है। पूजन इसलिए करते हैं, इसके के माध्यम से हम अपने अंदर की इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाओं को अपने इष्ट के प्रति, कौन से इष्ट? जिसको नेचर कहते हैं, प्रकृति, उसके प्रति अपनी भावनाओं को हम अर्पित करते हैं। उस भावनाओं से हमारे अंदर प्रेम निकलता है, करुणा निकलती है, सेवा का भाव निकलता है, और जितना हमारे भीतर से निकलता जाता है, हमारे अंदर की इंसानियत जाग जाती है। जैसे जागी, हमारे कर्म अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, और हमारे अच्छे कर्मों से ही भगवान खुश होते हैं, यज्ञ देवता खुश होते हैं, देवी देवता खुश होते हैं, हमारे माता पिता खुश होते हैं, और साक्षात हम स्वयं, यानी हमारे अंदर के आनंद जो मिलता है, खुशी मिलती है, वो आत्म देवता वो जाग जाता है, वो संस्कार जाग जाता है, जिसकी वजह से आप ब्राह्मण बन पाते हैं। यही सिखाता है जनेऊ संस्कार में कि कंधे पे सिर्फ 3 धागे आप धारण करने नहीं जा रहे हैं, ये जिम्मेदारियां धारण करने जा रहे हैं। क्या धारण करने जा रहे हैं? जिम्मेदारी। कौन सी जिम्मेदारी? अपने परिवार की जिम्मेदारी, अपने राष्ट्र की जिम्मेदारी, अपनी संस्कृति को बचाने की जिम्मेदारी, अपने धर्म को, कर्तव्य को पालन करने की जिम्मेदारी, अपने माता पिता, भाई बहनों की, उनकी सेवा करने की, रक्षा करने की जिम्मेदारी, अब आने वाले भविष्य में जो आपकी पत्नी आएगी, उनके देखभाल करने की जिम्मेदारी, अपने माता पिता की, फिर आपकी पत्नी की जो माता पिता, उनकी जिम्मेदारी। सबकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? हमारे ऊपर ही तो आती है। सोचिए, बहुत बड़ा कार्य है हमारे ऊपर, और इन कार्यों में जिम्मेदारी को हम बोझ ना समझें। बोझ नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। तो जिस व्यक्ति के पास कोई काम ही नहीं, बैठा रहे, फिर काहे का जीवन? बैठे बैठे कोई जीवन होता है क्या? नहीं, जीवन कुछ मेहनत करे, संघर्ष करे, संघर्ष ही जीवन है। यही हमें सीखना है यहाँ से, बस यही सीख करके यहाँ जाना है, और अपने जीवन को सुंदर और बेहतर बनाना है। बोले गायत्री माता की जय। ये ध्यान रखें कि जीवन में बुरी आदतें, बुरे काम हर इंसान से जाने में अनजाने में हो जाता है। गलती होना मनुष्य का स्वभाव है, गलतियां होना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन सुधारना भी तो मनुष्य का स्वभाव है। बस होते जाए, बस उसको डेली हम उधारते जाए। गलतियां, छोटी छोटी गलतियां डेली डेली खत्म होती जाएंगे, तो कभी हम ज्यादा बड़ी गलती हो ही नहीं पाएगी। तो बुरे कर्म नहीं होंगे, बुरे कर्म नहीं होगा, तो हमारे जीवन में दुख ही नहीं आएगा। छोटे मोटे दुख आएगा, उसको हम हंसते खेलते हुए आराम से निकाल लेंगे। बोले कि भगवान की जय। ये ध्यान रखना, भगवान को हम पदार्थ से ज्यादा अपने अंदर की भावनाओं को अर्पित करने का प्रयास करें। बाकी सारी चीजें यही रहेगी, जाएगी तो आपकी भावना और आपकी श्रद्धा। तो जो भी चीजें करेंगे, ध्यान रखना, चाहे जल हो, चाहे चावल हो, चाहे पुष्प हो, भगवान के पास कोई भी चीज नहीं जाएगी। जाएगी तो सिर्फ आपके अंदर की भावना, यानी श्रद्धा, भावना, विश्वास, वही जाएगा। इसी भाव के साथ 1 चम्मच जल बाएं हाथ में लीजिए, दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए। सारे भाई ध्यान से सुनिए, जल की कटोरी आपके पास रखी होगी, एक दूसरे का सहयोग करते हुए। यही से संस्कार आपका यही से पता चलना चाहिए कि आप एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं कि नहीं। हाँ, तो माता पिता, थोड़ा सा एक निवेदन है कि आप 2 घंटे के लिए थोड़ा शांत रहिए। 2 घंटे इनको कुछ मत बताइए। अब यहाँ गलती करे, सही करे, करने दीजिए। ठीक है, समझ गए ना? इससे ज्यादा गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? हाँ, ठीक है। थोड़ा सा भैया आप थोड़ा साइड हो जाइए, थोड़ा सा हमारी ध्यान इनके ऊपर होना चाहिए। ये बच्चे को हम बगल बिठाइए, वो भैया के बगल में, ये चश्मे वाले भैया आए ना, हाँ, ये इनके बगल में बिठाइए। हाँ, इनको हम बगल में बिठाइए। हाँ, इनका सामान वहाँ आगे रखिए, बगल में बिठाइए।
चलिए बाएं हाथ में जल ले लीजिए, दाहिने हाथ से उसको ढक लीजिए। मंत्र के बाद जल को अपने पर सिंचन करेंगे और मन ही मन पवित्रता का भाव करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनाद पुंडरीकाक्ष अपने ऊपर सिंचन कर लीजिए, छिड़क लीजिए। पुनाद पुंडरीकाक्ष पुनादो आचमनम 3 चम्मच जल। जब हम बोलेंगे स्वाहा तो राइट चम्मच से ही या दाहिने हाथ में रख के स्वाहा के साथ पी जाएंगे, 3 बार पीना है। ओम अमृतो वज्रमसे स्वाहा, राइट हैंड से। ओम अमृता विधानमसे स्वाहा। ओम सत्यम यशस्वी श्रेष्ठम स्वाहा। 1 चम्मच जल से अपने हाथ को साफ कर लीजिए, वॉश कर साइड में वॉश कर लीजिए। तीसरी बार शिखा वंदनम, लेफ्ट हैंड में जल लीजिए, राइट हैंड की 5 उंगलियों को डुबोइए और चोटी रखा है ना, अपने चोटी को स्पर्श करें, भाव करें कि मन में कभी भी बुरे विचार गंदे विचार हम मन में नहीं आने देंगे। ओम चित्रोपिणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तेष्ट देव्य शिखामते तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। बचा हुआ जल आप साइड में छोड़ दे, कमर सीधी करके बैठ जाए, दोनों हाथ गोदी में रखे। सभी लोग लंबी गहरी सांस खींचे, फिर रोके, फिर बाहर छोड़े। एक बार प्राणायाम करें, यहाँ की दिव्य प्राणवायु को अपने अंदर ग्रहण करें ताकि हमारे अंदर के रोग बीमारी परेशानी दुख संकट जो भी हो सब दूर हो जाए। लंबी गहरी सांस खींचे, रोके, फिर बाहर छोड़े। ओम भूवं भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम् ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। न्यासः, सामान्य स्थिति में आ जाएं, बाएं हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ की 5 उंगलियों को डुबो लीजिए। जिन जिन अंगों को हम बोलेंगे उन उन अंगों को लेफ्ट से राइट की तरफ यानी बाएं से दाहिने की तरफ स्पर्श करना, भाव यही रखना। नेचर ने, प्रकृति ने जितने भी शरीर के अंग दिए हैं, हर एक अंगों का हमेशा सदुपयोग करना है। गलत वाणी किसी से नहीं बोलनी है, आंखों से किसी भी बहन बेटियों पर कोई कुदृष्टि गलत दृष्टिकोण मन में नहीं रखना, कान से कोई गंदी बातें फालतू की बातें गंदे म्यूजिक सॉन्ग वगैरह हमें नहीं सुननी, गलत बातें सुननी ही नहीं है। सुनते हो तो एक कान सुनकर दूसरे कान से उड़ा देना। और भगवान ने क्या कहते हैं, हाथ दिया है तो गुस्सा आ जाए तो किसी को मारने पीटने में नहीं निकालना। मतलब बॉडी के जितने भी पार्ट है हर एक पार्ट का सही यूज करना, बैड यूज गलत यूज नहीं करना, बस ये ध्यान रखना है। बस इसी हमारे बुरे कर्म हो गया। बस गलत देखेंगे नहीं, गलत सुनेंगे नहीं, गलत बोलेंगे नहीं, बुरे कर्म होगा ही। बस हम ही खुद देखकर सुन करके हमें बुरे विचार लाते हैं, फिर वही विचार कर्म रूप में हमसे हो जाता है, फिर बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं रह जाता। कोशिश करें हम देखें सुने नहीं तो गलतियां होगी नहीं, ठीक है। ओम भागवे यासेस्तु, मुख को स्पर्श करें लेफ्ट टू राइट। ओम नसोर में पाणिवस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षोर में चक्षुस्तु, दोनों नेत्रों को। ओम कड़ियोर में शूद्रमस्तु, दोनों कानों को। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं को। ओम ओरोर में ओजवस्तु, दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तनुवा में सहसंतु, पूरे शरीर पे छिड़के। पृथ्वी भोजन, धरती हमारी माँ है और धरती माता की रक्षा के लिए हर साल अपने जन्मदिन पे एक पेड़ लगाना है। क्या लगाना है? एक पेड़ यानी एक वृक्ष लगाना है। इससे ऑक्सीजन लोगों को मिलेगा और ऑक्सीजन से लोगों का कल्याण होगा, उनका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका भी, परिवार का भी, समाज का भी, कई कितने लोगों को भला होगा। एक पेड़ अपने जन्मदिन पे जरूर लगाना। उस समय केक नहीं काटना, बैलून नहीं फोड़ना, आँख हाथ में चक्कू पकड़कर कैंडल जलाकर मुंह से फूके नहीं। ये विदेशी कल्चर छोड़ करके हमें अपनी भारतीय संस्कृति कल्चर में अपनाना, अपनी सनातन संस्कृति वाला अपनाना है। दीपक को हम लोग बुझाते हैं, बुझाता नहीं है, हमारे यहाँ दीपक को जलाया जाता है। हम जीवन को अपने अंधकार में थोड़ी डुबोएंगे, अपने जीवन को हम प्रकाश में लाएंगे ना, लेकिन हम लोग अंधकार में डाल देते हैं। माता पिता जबरदस्ती बच्चों से मुंह से फुकवाते हैं, नहीं फूक पाते, माता पिता ही फूक देते हैं। हाँ, वो नहीं काट पाता, बच्चा नहीं काट पाता केक तो माता पिता ही काट देते हैं। खुद ही बच्चों को जीवन बिगाड़ रहे हैं। हाँ, ये संस्कृति नहीं अपनाना, ठीक है। उस दिन गरीब की सेवा करना, उस दिन जाकर किसी हॉस्पिटल में किसी की मदद करके आना, उस दिन समाज में किसी कोई परेशानी पीड़ा हो जाकर उसकी हेल्प करके आना, उस दिन एक पेड़ लगाना। नहीं पैसे है तो चुपचाप बैठ करके हम घर में एक पेड़ लगाएं और पेड़ लगा करके घर में छोटा मोटा जितने साल की उम्र हो जाए आपकी उतना दीपक जलाइए और पूरा घर में जितने व्यक्ति हैं हर व्यक्ति मिल करके उस बच्चे के दीर्घायु के लिए, उसके अच्छे जीवन के लिए हर व्यक्ति मिल करके गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करे।
कम से कम 24 बार 108 बार गायत्री मंत्र जप करें और उस दिन किसी महापुरुषों की कहानी हर व्यक्ति याद करे और एक दूसरे को शेयर करे। हमारी नॉलेज भी बढ़ेगी और संस्कार भी अच्छा हो जाएगा। हम इसी बहाने अपने पुरुषों को महापुरुषों को याद कर लेंगे। तो कम से कम ये अच्छा काम करें। ये फूहड़पन गलत तरीके से हम घर में ना अपनाएं। ये हर व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं जिनका संस्कार और इनकी बातें उन्हीं के लिए बताई जा रही, हर व्यक्ति के लिए बताई जा रही। हम अगर विदेशी संस्कार देखकर अपना रहे हैं तो फिर से हमारे संस्कार देखकर विदेशी लोग हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, हम लोग मॉडर्न बन रहे हैं। कौन सी तरीके से मॉडर्न बन रहे हैं? हाँ, मॉडर्न हमारी क्या है? कपड़े छोटे हो जाए या हम दिखावे की जिंदगी जिए, बड़ी बड़ी लग्जरी बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ले, लोग हमें लगेगा कि हम अमीर हैं। हम अपनी अमीरी दिखाते हैं बाहरी वेशभूषा से नहीं। हमारी अमीरी हमारी चरित्र से दिखनी चाहिए, हमारी अमीरी हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए, हमारी अमीरी हमारी अच्छी सोच से दिखनी चाहिए। वो हम बाहर में दिखाते हैं। अंदर पे आदमी खोखला है, कुछ नहीं है, खाली डब्बे की तरह ऊपर से चमका लेता है। बस अपने बाल अच्छे बना लेगा, अपने हेयर स्टाइल अच्छा बना लेगा, अच्छी चश्मा पहनेगा, अच्छे सूट बूट पहनेगा, अच्छी साड़ी पहनेंगे, अच्छे पूरे ज्यादा इंसान पहन लेता है। लोग लगता है हमें ऐसे देखें लोग हमको अमीर समझेंगे, हमको अच्छा समझेंगे। हमारी वेशभूषा देखकर अच्छा समझो कोई नहीं समझता। जो समझता है और उसे क्या कहें हम बता ही नहीं सकते। पर एक बात है कि आज के समय में किसी के भी पास समय नहीं है किसी के बारे में सोचने के। आप किसी के बारे में सोचते हैं क्या? नहीं। हर इंसान सोचता है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग हमारे हर इंसान ये सोच रहा है हमारे बारे में लोग क्या सोचेंगे। वो 4 लोग क्या सोचेंगे? 4 लोग कुछ नहीं सोचेंगे। एक दिन आएंगे कंधे पे लेके चल देंगे, राम नाम सत्य है। 4 लोग के बाद चक्कर में ना रहे। ये 4 लोग कभी नहीं आने वाले। ये 4 लोग एक दिन आएंगे, बस पार्टी में आएंगे, उसमें भी नुकसान निकाल के जाएंगे। वो 4 लोग बस पीठ पीछे बुराइयां करेंगे। ये 4 लोग तो भगवान राम को भी नहीं छोड़े। ये 4 लोग भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, उनके ऊपर भी लांछन लगा दिया, सीता माता के ऊपर लांछन लगा दिया। ये 4 लोग छोड़ेंगे क्या? नहीं, ये 4 लोग कभी नहीं छोड़ने वाले। इसलिए इन 4 के चक्कर में न पड़कर हम अपने कर्तव्य अपने धर्म का पालन करें, बस सही रास्ते पे चले, ईमानदारी पे जीवन जिए। बस यही संस्कार हमें अपने जीवन में उतारना है। इसलिए उस समय अपने जन्मदिन पे ये अच्छा महान कार्य जरूर करना। और ये बर्थडे आप मत बनाना, जन्मदिन बनाना। बर्थडे विदेश में मनाया जाता है, जन्मदिन हमारे भारत में मनाया जाता है। वहाँ दीपक बुझाया जाता है, यहाँ दीपक जलाया जाता है। तो आज के बाद दीपक आप बुझाना मत, ठीक है? हाँ, चलिए अब एक चम्मच जल धरती माता के ऊपर छोड़े और एक पौधे लगाने का संकल्प ले हर साथ। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु शासनम् संकल्पः। धरती माता प्रणाम कर लिए ना सब लोग? हाँ, अब संकल्प करना है। थोड़ा चावल पुष्प ले लीजिए, अच्छा पुष्प दाहिने हाथ से ले लीजिए, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे लोग शेयर कर लेंगे, ठीक है? जो भी चावल पुष्प रखा है, जहाँ रखा है वहीं उठा लीजिए। थोड़ा जल भी ले लीजिए, 1 चम्मच जल भी लीजिए। बोलिए ओम। सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है तो आप बोल भी सकते हैं, और कुछ दम हो आपके अंदर ताकत हो बोलेंगे, दिखाइए। बोलिए ओम विष्णु 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 विष्णु। बस कमर सीधी कर लीजिए, मन को शांत करिए और भगवान से प्रार्थना करिए कि हम सब जो संस्कार करने जा रहे हैं सफल हो जाए। ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा वर्तमानस्य दिशि वर्तते परादेशे सुवदे वराह कल्पे वैवस्वनान्तरे भूलोके जम्बुद्वीपे भरतवर्षे भारतखंडे आर्यवदते शांतिर्गते शांति विचित्र यज्ञशालास्त्रे मासानाम सत्यमासे वैशाख माह के षष्ठी तिथि। आज दिन कौन सा है? बुधवार। बुधवार वासरे मन में अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। अगर नहीं पता हो तो गुरुदेव के गोत्र भारद्वाज है, तो मन में भारद्वाज नाम आप ले सकते हैं। गोत्रोत्पन्न मन में अपना नाम लीजिए। बोलिए सत प्रवृत्ति। धीरे से आप लोग डाउन हो गए, नाश्ता पानी नहीं किए? मंगवाए? कुछ खाना पीना हो बताइए। अपनी खाली पेट आए हैं आपने के लिए, कैसा पूजा पाठ हो जाए फिर खाया पिया जाए, लेकिन आप भी तो अपना उत्साह भागो तो दिखाइए। बोलिए सत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थम अस्मय प्रयोजनाय च कलश आदि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम उपनयन
संस्कार कर्म संपादनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। मस्तक से लगाकर सामने चित्र निकाला ही नहीं आप लोगों ने, फोटो निकाला है चित्र, हाँ उसको सामने रखिए, वहीं पे चढ़ा दीजिए, एकदम नीचे रख दीजिए। हाँ, नहीं तो खाली प्लेट भी एक रखा है छोटा सा, वही एक दोनों कुंड पे एक प्लेट रखा हो, उसी प्लेट में समर्पित कर दीजिए। हाँ, और चित्र नहीं निकाले हो तो चित्र निकाल के सामने रखिए। माता पिता ये चित्र निकाल लीजिए, जने उन्हें निकाल के वहीं सामने तब तक रखे रहिए। चलिए, अब माता से और पिताजी से निवेदन है, आए हैं सबके माता पिता, हाँ जिनके जिनके भी आए हो अपने बच्चों को तिलक करिए, जहाँ बैठे वहीं से बैठे बैठे मस्तक में तिलक लगा दीजिए। चलिए, पहले से आप लोग अच्छा काम किए हैं, लगा दीजिए, फिर से लगाइए, लंबा तिलक करना, आज राज तिलक करिए। आपके बेटे हर माँ की नजर में बेटा उनका राजा होता है कि नहीं, कहते राजा बाबू, हाँ राजकुमार होता है। तो अपने बेटे, आपका बेटा ये राजकुमार है, देश का, समाज का, राष्ट्र का राजा है, उसकी सेवा करने का रक्षक है वो, उसको आशीर्वाद दे, तिलक करे। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। राइट हैंड में कलावा बांध दीजिए, दाहिने हाथ में कलावा बांध दीजिए। जनेऊ को अभी खोलना नहीं है, अगर उलझ गई तो फिर मैं उलझा नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना है, हम बताएंगे खोलना कैसे, अभी चुपचाप उसे निकाल के रख दीजिए। चलिए, कलावा बांधिए दाहिने हाथ में, कलावा बांधिए, कलावा का गोला आपके पास रखा होगा, राइट हैंड में तीन राउंड हाथ से घुमा दीजिए, 3 गांठ लगा दीजिए। कलावा है आपके पास, हाँ चलिए, बच्चों के हाथ दाहिने हाथ में बांधिए, आराम से, हम आवाज करने के लिए आपको नहीं बोले, जल्दीबाजी नहीं, आराम से करिए, ठीक है, किसी की ट्रेन अभी नहीं छूट रही। ओम व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। चलिए, राइट हैंड में चावल पुष्प और जल ले लीजिए थोड़ा थोड़ा, अच्छा पुष्प दाहिने हाथ में ले करके वहीं से बैठे बैठे कलश देवता और दीपक देवता का पूजन करें। पूजा वेदी पे दोनों विराजमान है, सभी लोग ध्यान से पूजा वेदी पर एक बार देख लीजिए और वहीं से दोनों को प्रणाम करिए और कमर सीधी कर लीजिए। दोनों से प्रार्थना करें कि वो हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, हमारे शरीर, हमारे मन, हमारी बुद्धि के द्वारा हमेशा अच्छे कार्य हमारे द्वारा होता रहे। इसी भाव के साथ हम दोनों से प्रार्थना का आह्वान करेंगे। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमाना तदा शास्त्रे यजमानो हविर्वेतहीडमानो वरुणेह बोधिर्ष्वकं समान आयुः ब्रह्मोषे। ओम मनो ज्योतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमन्तनोदरेष्टं यज्ञं सविवं दधातु विश्वे देवासि हमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि गन्धाक्तं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम ज्योति पुरुषाय नमः। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक लगा करके चित्र के सामने समर्पित करें। पुनः दाहिने हाथ में अक्षर पुष्प थोड़ा थोड़ा ले करके परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और गायत्री माता जी का आभार, उनका पूजन करें। कमर सीधी कर ले। हाँ, गुरुदेव माता जी, वंदनीय माता जी का, गायत्री माता जी का ध्यान, उनका पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम मातृवत्सलालये च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुशतायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री शब्दशः माता ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक लगा करके चित्र के सामने समर्पित करें, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम करें। ओम अच्युतामया वरदा वीरमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः ज्ञानं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविडं
ब्रह्मज समह्यं दत्तव्रजत ब्रह्मलोकम्। अच्छा तो सुधाई हाथ में पुनः थोड़ा ले लीजिए। गणेश देवता और गौरी माता का भी पूजन आह्वान करें। गणेश भगवान विवेक की देवता है, गौरी माता श्रद्धा की देवी है। दोनों का पूजन आह्वान, श्रद्धा और विवेक दोनों हमारे जीवन में जुड़ा आता है, हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो दोनों का पूजन करें। ओम अभीष्टार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। ओम श्री गौर्यै नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मस्तक लगाकर चित्त के सामने समर्पित कर दे। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सभी देव शक्तियों को नमः बोलते हुए हमारे बाद उन्हें प्रणाम करते चलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नाराभ्याम नमः। आप भी हमारे बाद नमः बोलते रहा करेंगे। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सची पुरंदराभ्याम नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो। ओम कुल देवताभ्यो। ओम इष्ट देवताभ्यो। ओम ग्राम देवताभ्यो। ओम स्थान देवताभ्यो। ओम स्वास्थ्य देवताभ्यो। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो। ओम एतत् कर प्रधान श्री गायत्री देव्यै। ओम पुण्यम पुण्यहम दीर्घम आयुरस्तु। दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम कर लिए सम्मान के साथ। अब हमने देव शक्तियों को पुकारा, उन्हें बुलाया। घर में रिश्तेदारों को बुलाने के बाद गेट पे जैसे ही आते हैं भले उन्हें हम क्या करते, दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। सूच रूप में आ चुके हैं, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करें सम्मान के साथ। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब उसके बाद उन्हें बैठने के लिए कुछ देते हैं। तो एक पुष्प उठाइए और अब चित्र के सामने वही समर्पित कर दीजिए। पुष्प का आसन दे रहे हैं उन्हें बैठने के लिए। आसनम समर्पयामि। अब 4 चम्मच जल सामने वही समर्पित करिए। पाद्यम समर्पयामि। आचमनम समर्पयामि। 2 भाई हैं, 1 भाई हाथ लगा लिया करिए। आचमनम समर्पयामि। स्नानम समर्पयामि। अर्घ्यम समर्पयामि। एक वस्त्र के रूप में कलावे का टुकड़ा तोड़कर समर्पित कर दे। वस्त्रम समर्पयामि। एक जनेऊ के रूप में एक कलावे का टुकड़ा और छोड़, 2 बार कलावे का टुकड़ा छोड़ना है। यज्ञोपवीतम समर्पयामि। अब कुमकुम से टीका लगा लीजिए वहीं गुरुदेव माता जी को, गायत्री माता जी को। गंधम विलेपयामि। अक्षतान यानी थोड़ा सा पीला समर्पित करिए। अक्षतान समर्पयामि। माता पिता में हेयर निकाल के रखे रहे, अभी पीछे बताएंगे, रेडी रहे खोल के। पुष्पाणि समर्पयामि। एक पुष्प निकालकर या थोड़ा सा पुष्प की पंखुड़ी समर्पित कर दीजिए। पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रापयामि। दीपम दर्शयामि। वहीं से बैठे बैठे दीपक देवता का प्रणाम कर ले। एक अखंड दीपक है जो अन्य को 26 में चल रहा है, अभी आपको वहाँ भेजा जाएगा दर्शन करने के लिए। अभी इस दीपक का ध्यान करें, वहीं से बैठे बैठे इन्हीं को प्रणाम कर ले। नैवेद्यम निवेदयामि। मिठाई फल एक एक करके 2 भी लाए हो चढ़ा दीजिए। तांबूल भोगे फलानि समर्पयामि। नारियल लाए होंगे, सूखा नारियल, उसको भी वही समर्पित कीजिए। तांबूल भोगे फलानि समर्पयामि। दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा के रूप में रुपया पैसा कुछ रखे हो तो वो भी रुपया पैसा का थोड़ा चावल पुष्प लेकर के वो भी समर्पित कर देंगे। सर्वाभावे अक्षतान समर्पयामि। लास्ट में थोड़ा सा अक्षत समर्पित करके दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर श्रद्धा भावना से प्रणाम कर ले। ततो नमस्कारं करोमि। ओम नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाब्ज शिरोरुबाहुवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। स्वस्ति वाचनम। थोड़ा सा पीला चावल और पुष्प दाहिने हाथ में ले लीजिए। पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए, सबका जीवन मंगलमय हो, सबका जीवन सुखीमय हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन सुंदर और अच्छा हो, हर व्यक्ति के चेहरे में प्रसन्नता और खुशी बनी रहे, इसी भाव के साथ पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए हर जीव जंतु, पशु पक्षी, नर नारी, मनुष्य जो भी हो, हर जीव जंतु, हर प्राणी खुश रहे, प्रसन्न रहे अपने जीवन में, इसी भाव के साथ हम सब भगवान से प्रार्थना करें सबके कल्याण के लिए।
कमर सीधी कर ले, नेत्र बंद कर ले। बाकी सब लोग दोनों हाथ जोड़कर वहीं से बैठ जाए। कमर सीधी कर ले सभी लोग। ओम गणानां त्वा गणपतिं भवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिं भवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं भवामहे। वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो विदश्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथिव्यां पयो सदेषु, पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधा, पयस्वतिः प्रतिसहसन्तु मह्यम्। ओम विष्णुरनाटमसि विष्णोः, स्नप्रेस्थो विष्णोः, शूरसि विष्णोर्ध्वो वसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति, क्षमा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव, यद्भद्रं तन्नयासुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। मस्तक से लगाकर चित्र के सामने समर्पित कर दे, दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर लें। रक्षा विधानम। एक भाई, दोनों कुंड से एक भाई बाएं हाथ में चावल लेकर खड़े हो जाइए। खड़े होइए। हाँ, सामने जो बैठे हैं ना, पीला चावल बाएं हाथ में ले लीजिए और खड़े हो जाइए। थोड़ा जल्दी करिए, एक भाई खड़े होना, एक इधर सिर्फ दो भाई खड़े हो गए, एक इस कुंड से एक उस कुंड से, बस दो ही भाई खड़े होना है। इधर देखिए, दोनों इधर मुंह कर लीजिए। देखिए बाएं हाथ में चावल ना। अब 10 दिशाओं की तरफ 2-2 चरचर दाने आपको छोड़ना है। देखो देवताओं से प्रार्थना करना कि ये जो संस्कार करने जा रहे हैं इसमें कोई विघ्न बाधाएं नहीं आए। रक्षा कवच के रूप में अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें। और 10 दिशाओं की तरफ हम मंत्र बोलते रहेंगे। 2-2 चरचर दाने शुरुआत किधर से करना है, पूरब की तरफ से, यानी हमारे सामने से, ठीक है। और फिर इधर चारों तरफ ऊपर नीचे हम मंत्र बोलते रहेंगे और इशारा भी करते रहेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः, अग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्ये यातु जनार्दन, उत्तरे श्रीपति रक्षित, ईशान्याय महेश्वर, ऊर्ध्वं रक्षतु धाता वो, इदोनं दक्षिण रक्षतु, अनुक्तमपि अष्टानं रक्षस्तु तममादिते, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता। प्राणी के साथ यज्ञ के रूप में जुड़ा भाई है कि जो भी प्राणी यज्ञ करेगा उसका बल वर्धक, स्वास्थ्य, शरीर, मन, आत्मा सब बल बढ़ता है। इसलिए कहा गया यज्ञ नहीं है। और यहाँ लिखा है ना, पूर्व पुराण नागरी होता है वो धर्म, सामने लिखा है, देखो लिखा है। इसका मतलब क्या है, आदमी होता यज्ञ से बड़ा कोई धर्म नहीं है, ये पूर्व पुराण। इसलिए ना कोई कर्म बड़ा इससे है, ना कोई धर्म इससे बड़ा है। इसलिए यज्ञ कार्य हमको करते रहना चाहिए। यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। आसुर नहीं चाहते कि यज्ञ पूरा हो, इसलिए वो उसमें हड्डियां डालकर इसके हम छत बनाते हैं ताकि कोई भी चिड़िया जाने अनजाने में कुछ मुंह चिपलाए और डाल के धरती से मुंह में छूट जाए, डल जाए। इसलिए कभी भी जहाँ भी यज्ञ होगा वहाँ पर उसका ऊपर छत बनता है। तो हम यहाँ पर एक रक्षा कवच बना रहे हैं सूक्ष्म रूप से। तो देव शक्तियाँ आप 10 दिशाओं में अपॉइंटेड हो जाएगी, नियुक्त हो जाएगी, और हमारे यज्ञ जैसे कार्य में कोई भी बाधा विघ्न पैदा नहीं है ना, ऐसा भाव रहता है। इसको बोलते हैं रक्षा विधान। तो दो नारा छेड़ना है। ओम पूर्वे रक्षतु वाराः, अग्नेयां गरुडध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु, नैऋत्यां मधुसूदनः, पश्चिमे चैव गोविन्दो, वायव्यां तु जनार्दनः, उत्तरे श्रीपति रक्षेत्, ईशान्यानि महेश्वरः, ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो, यदोऽनन्तश्च रक्षतु, अनुक्तमद्यतिष्ठानं रक्षतु विश्वकमादधि, अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिताः, ये भूता विघ्नकर्तारः ते गच्छन्तु शिवाज्ञया, अपाक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं, सर्वेषां विरोधेन
यज्ञ कर्म समारभे, यज्ञोपवीत कर्म समारभे। बचा हुआ चावल प्लेट में डाल दीजिए, प्रणाम कर लीजिए। अब यहाँ से हमने सारी देव शक्तियों को भाव भरा आवाहन करके बुला लिया। आप उनके सूक्ष्म उपस्थिति में आपके जनेऊ संस्कार का शुभारंभ करते हैं। जनेऊ संस्कार में कहा गया है, जन्म न जायते शूद्रते संस्कारा द्विज उच्यते। जन्म से सब शूद्र होते हैं, जन्म से सब शून्य होते हैं, जन्म से कोई महान या कोई नीच पैदा नहीं होता। माँ के गर्भ से एक जैसे पैदा होते हैं, बाद में कोई मिलिटेंट बन जाता है, कोई टेररिस्ट आतंकवादी बन जाता है, नहीं बन जाता है। कोई कर्म के ऊपर, कर्म के अनुसार हम उसको आतंकवादी बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको चोर बोलते हैं, डकैत बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको नेता अभिनेता बोलते हैं, कर्म के आधार पर उसको आईएएस आईपीएस सीएम पीएम प्रेसिडेंट एमएलए सांसद एडवोकेट मजिस्ट्रेट देते हैं। कर्म के आधार पर किसान मजदूर देते हैं, कर्म के आधार पर कहते हैं कि देखो ब्राह्मण देवता है, क्या वो संत महात्मा जा रहे हैं, ये कर्मों के आधार पे। इसलिए जन्म से कोई भी ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा होता, ब्राह्मण नहीं पैदा होता है, जन्म जाति से नहीं होता है, गुण कर्म स्वभाव से। गुण और आपका कर्म अच्छा है तो आप ब्राह्मण है। इसीलिए अपने कर्म अच्छे बनाने, ब्राह्मण पैदा नहीं होता, ब्राह्मण बनना पड़ता है। आज से आपको ब्राह्मण देवता बनाया जाएगा सब, है ना? तो ध्यान रखिएगा। संस्कार में सबसे पहले लंगोट पहनाते हैं, जिसको बोलते हैं मेखला कोपी। मेखला का मतलब है कमर में धागा बांधना, कोपी मतलब कपड़ा। कपड़ा और धागा मिलकर क्या बनता है? लंगोट। लंगोट क्यों पहनाते हैं? संयमशील जीवन जीने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बनाने के लिए लंगोट धारण कराते हैं। पर आज मॉडर्न जमाना है, आज लंगोट तो पहनेंगे नहीं, इसीलिए लंगोट नहीं पहनाएंगे। लेकिन लंगोट कहाँ बांधते हैं? कमर में। तो आज से आपको कमर कस के तैयार किया जाएगा कि आज तक हम जो जीवन जिए सपना समझ के भूल जाए, और आज से अपने जीवन को अध्यात्म की ओर ले जाने के लिए, मानव से महामानव देवमानव बनाने के लिए आज से हम कमर कस के तैयार हो रहे हैं कि हम अभी तक जो जीवन जिए उसको सपना समझ के भूल जाए, और आज से हम अच्छा जीवन जिए। ज्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे, आधी आधी रात तक जागेंगे नहीं, देर दिन तक सोएंगे नहीं, गलत दोस्तों की संगति करेंगे नहीं, गंदा खान पीन नहीं रखेंगे, गंदा बोलचाल नहीं रखेंगे, माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, ठीक है? इनके रोज चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे, अच्छाइयों को जीवन होगा। ये लंगोट कमर कस के तैयार हो। मोबाइल उतना ही चलाओ जितना इसकी आवश्यकता हो, इसमें अच्छी चीज ये है तो गंदगी भरी पड़ी है, तो बुराइयों की ओर नहीं आकर्षित होना। समाज में अच्छाइयां हैं, बुराइयां भी। गायत्री का साधक बुराइयों से आकर्षित नहीं होता है, अच्छाइयों से आकर्षित होता है ना? डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें कितनी है संसार में, है कि नहीं है? भटका देने वाली, भटकाव से बचना है, अच्छाइयों को चलना है। तो आज से आप कमर कस तैयार होंगे कि ज्यादा मोबाइल नहीं, जितनी आवश्यकता है उतना चलाएंगे, उसको बगल रख दिया। इसमें सत्संग सुनो, इसमें मेडिटेशन सुनो, 15 मिनट कंसंट्रेट माइंड को करने के लिए, एकाग्रचित्त करने के लिए ध्यान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो 15 मिनट एकांत चित्त होकर बैठ जाओ, कमर सीधी करके, नेत्र को बंद करके, हल्की श्वासों में ध्यान दो। इससे हमारा मन एकाग्र चित्त होता है, मन शांत होता है, और शांत चित्त होकर जो भी पढ़ोगे वो दिमाग में बैठेगा, और जीवन में जो भी निर्णय लोगे 24 घंटे तक के लिए अपनी बैटरी फुल चार्ज कर देगा। अगर कभी आप 15 मिनट आंख बंद करके बैठने की आदत डालोगे, इसलिए 15 मिनट आंख बंद करके रोज मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सब व्यक्तियों को करना चाहिए, सबको जितने बैठे हैं। और आज्ञा चक्र में सूर्य का ध्यान करते हुए 3 माला का रोज जाप करो, आपका शरीर प्रकाश से भर जाता है। और प्रकाश को देवता कहते हैं, पॉजिटिविटी कहते हैं। हम सूर्य का ध्यान अगर नहीं करते, देखो आज की युग की शक्ति है गायत्री शक्ति, और गायत्री का देवता है सूर्य भगवान, और सूर्य के प्रकाश किरणों से ही पूरी सृष्टि में परिवर्तन चल रहा है। इसलिए जब आप सूर्य भगवान का ध्यान अगर आज्ञा चक्र में करेंगे ना, तो हमारा आज्ञा चक्र क्या होगा? जागृत होगा, एक्टिवेट होगा। और आज्ञा चक्र जाग जाने से क्या होता है? आज्ञा चक्र के जाग जाने से हमको, हम जिसको भी जो आज्ञा देते हैं वो व्यक्ति हमारी आज्ञा को मानते हैं, हमारी आज्ञा को मानता ही नहीं, क्योंकि हमारा आज्ञा चक्र अभी निष्क्रिय है, डीएक्टिवेट है। उसको एक्टिव करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए? सक्रिय करने के लिए रोज सूर्य भगवान को, इसमें जब ये 2 आंखें बंद करते हैं, और ये 2 आंखें बंद करके इस आंख पे लोड डालते हैं, तब ये आंख खुलती है। और जब ये आंख बंद नहीं होती है, इस आंख पे लोड नहीं जाता है, इसलिए तीसरी आंख नहीं खुलती। ये शिव जी के पास में हम कहते हैं तीसरी आंख थी ना, तो तीसरी आंख को यहाँ आंख नहीं थी,
वो उसको बोलते हैं समझदारी का नेत्र, सद्ज्ञान का नेत्र, सद्बुद्धि का नेत्र, विवेक का नेत्र, ज्ञान का नेत्र है। जब जिसका ज्ञान का नेत्र, विवेक का नेत्र खुल जाता है ना, उसका कामदेव या भस्म हो जाता है, कामनाएं भस्म हो जाती है। हम कहते हैं शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, कोई व्यक्ति को नहीं भस्म किया। यहाँ पर जिसका ध्यान टिक जाए उसकी कामनाएं अपने आप मरने लग जाती है, काम वासनाएं खत्म हो जाती है। और यहाँ नहीं ध्यान टिकाते हैं ना, तो हम संसारिकता को, भोगों को, वासना को डूबे रहते हैं। और जिसका ध्यान यहाँ जाता है, भोग से योग की हो जाता है। समझ रहे ना? काम से, क्रोध से करुणा की हो जाता है। इसलिए ऊपर जो उठने के लिए एक देखो, अगर मान लीजिए हमने यहाँ चिंगारी को सब गिरा दी, फेरा दी और उसे माचिस दिखाएंगे तो तीर 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 करके जल जाएगी, कोई लाभ मिलेगा उसका? उसी चिंगारी को इकट्ठी करके गोली बना ले और कभी बंदूक में डाल दे, तो धम्म से धमाका करेगी और लक्ष्य को भेजेगी। हमारे शरीर में, मस्तिष्क में सब ऊर्जा फैली हुई है। और जब हम ध्यान में एक केंद्र पे ध्यान टिकाते हैं तो सब भटकी हुई सारी शरीर की ऊर्जा एक केंद्र पे इकट्ठित होती है, तो इंसान के बड़े बड़े असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। सूर्य भगवान की धूप में खड़ना कभी टिमटिमाती हुई में पसीने में लथपथ हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। उसी में दूरबीन लगा देना और फिर जिसके ऊपर में डालोगे दूरबीन से 7 किरणें एकत्रित करके एक केंद्र डालोगे तो वहां आग लगा देना, है ना? ध्यान करिए, एक केंद्र पे अगर टिका के फिर अगर ध्यान टिका दो तो असंभव कार्यों को भी जो दुनिया कहेगी उससे नहीं होगा। वो ध्यान करने वाला व्यक्ति उस कार्य को करता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए आज्ञा चक्र में ध्यान देते हुए हमको कम से कम 15 मिनट ध्यान करना चाहिए, जिससे आज्ञा चक्र में ध्यान देते हैं तो हमारा आज्ञा चक्र जागृत होता है कि जिसको जो आज्ञा देंगे वो आज्ञा को सुनेगा, वो आज्ञा को मानेगा, आज्ञा को मन भी मानेगा और दुनिया के लोग भी मानेंगे। और आज्ञा चक्र नहीं ध्यान होगा तो हमारी कोई आज्ञा मानेगा ही नहीं, उसका नाम ही आज्ञा चक्र है। अगर आप चाहते हैं किसी को आज्ञा दें और आपकी आज्ञा को सुने तो आज्ञा चक्र को पहले एक्टिवेट करो। आज से 15 मिनट इस पे ध्यान टिकाना, अब खुद इसका लाभ देखते हुए चले जाना। हमारी बात पे विश्वास मत करो, क्योंकि कहने की बात नहीं, अनुभव करने की बात है। आप कर देख रहे हैं, है ना? तो आज से अपने जीवन को ऐसा बनाए, इसमें समय निकालो। ये मोबाइल में बर्बाद नहीं करना, इसमें रील इतनी खराब आती है, वो रील के चक्कर में जो जाते हो तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा निकल जाता है। और सब इसमें भ्रम है, माया जाल है। आपके फॉलोअर्स जितने भी है, लाइक करने वाले, सब्सक्राइबर है, आपके जीवन में समस्या आती है, कोई आके खड़ा होता है? किस काम का? सब जंजाल है, सब माया ही तो है। इसीलिए अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए समय इनमें मत दो, अपने अध्यात्म को दो, जप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, अच्छे कामों में लगाओ, इससे जीवन अच्छा बनेगा। इसी चीज के लिए आज से हम कमल कर से तैयार हो रहे हैं। देखो, गुरुदेव कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 से 6 परमात्मा की अमृत वर्षा की दुकान खुलती है। अब सुबह 3 बजे से लेकर रात सुबह के 6 बजे तक। आप 3:30 बजे, 4:30, 4 बजे, 4:30, 5 बजे तक जाग जाए। कभी भी हम पैर से लेकर सर तक जो अपन कंबल को खींच के सो जाते हैं ना, सूर्य भगवान के उगने के बाद जागने वाले की उम्र घटती है, बल घटता है, बुद्धि घटता है, तेज घटता है, ऐश्वर्य घटता है, प्रगति के द्वार बंद हो जाते हैं और भविष्य अंधकार में हो जाता है। इसलिए सूर्य उदय के बाद नहीं जागना, सूर्य उदय के पहले हर व्यक्ति को जागना चाहिए। सूर्य को जो पीछा छोड़ देता है और सूर्य के पहले जाग जाता है, और सूर्य भगवान की अगवानी करने के लिए जो तीनों लोगों को प्रकाश प्रदान करने, ब्रह्म लोग, भू भुव स्व को प्रकाश देने के लिए जो सूर्य भगवान आ रहे हैं ना, हमको नहा धो के दीपक जलाना चाहिए। जिस भगवान को मानते हैं उसके सामने दीपक जला ले और नेत्र में बंद करके धीरे से उगते हुए सूर्य भगवान, सुबह सुबह सूर्य भगवान कैसे होते हैं? ललिमा के साथ। वो ललिमा के साथ वाले सूर्य भगवान का ध्यान करो कि हिमालय में सफेद सफेद दूध की तरह बर्फीला जो क्षेत्र है उसमें से एकदम ललिमा वाले सूर्य भगवान निकल रहे हैं और उनकी दिव्य किरणें आ रही है और आज्ञा चक्र के माध्यम से हमारे शरीर के रोग में प्रवेश कर रही है और हमारा शरीर पूरा उस ललिमा से भर रहा है, ओज तेज से भर रहा है, हमारे अंदर एनर्जी आ रही है, ऊर्जा आ रही है। आप जैसा सोचेंगे और जैसा करेंगे वैसे बनते हुए चले जाएंगे। ये भाव जगत है। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। भाव करो, 15 मिनट रोज भाव करो कि हम सूर्य भगवान की रश्मियों में सब ओत प्रोत हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। आप 15 मिनट आपको इतना ऊर्जा से भर देगा कि 24 घंटा आपकी बैटरी चार्ज रहेगी। तो ये ध्यान करते हुए फिर 3 माला गायत्री मंत्र की, 108 + 108 + 108।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र एक मंत्र है ना। गायत्री के एक मंत्र में 24 अक्षर है। कितने? और 24 अक्षरों में 24 देवता विद्यमान है। कितने? 24 देवता। और 24 मेन ग्रंथियां हमारे अंदर है। कितनी ग्रंथियां मेन? 24 ग्रंथियां हैं। 24 मेन शक्ति की केंद्र है हमारे अंदर, 24 पावर सेंटर। जब हम एक मंत्र को एक बार बोलते हैं गायत्री मंत्र को, तो 24 प्रकार की 24 ग्रंथियों को झकझोरता है। तो हमारी 24 ग्रंथियां एक्टिवेट होती है अंदर से, 24 पावर सेंटर एक्टिवेट होते हैं। इसीलिए हम जब बार बार अगर इस मंत्र को दोहराते हैं, कभी 3 माला 20 मिनट आधा घंटा दोहरा ले, तो हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। और विज्ञान ने गायत्री मंत्र रिसर्च किया, तो विज्ञान ने बताया कि गायत्री मंत्र जपने से 1 सेकंड में 1,10,000 ध्वनि तरंगें निकलती है। 1 सेकंड में 1,10,000 ध्वनि तरंगें। 1 सेकंड में अगर 1,10,000 ध्वनि तरंगें निकलती है, तो 60 मिनट में कितनी निकलेगी और आधे घंटे में कितनी निकलेगी? आप समझ लीजिए कि इसीलिए गायत्री जपने वाले के जन्म जन्मांतर के कसाय कलमश पाप ताप सब नष्ट हो जाता है। सामान्य मंत्र नहीं है, इसके सारे मंत्र है गायत्री महामंत्र है। ये गायत्री मंत्र से वेदों की उत्पत्ति हुई, वेदों से सारे मंत्रों की उत्पत्ति हुई, इसके सारे मंत्र गायत्री महामंत्र। महामंत्र जितने जगमाई को गायत्री शब्द है, इसलिए गायत्री मंत्र ऋषियों ने कहा सब जपो। ब्रह्मा जी ने गायत्री जपा, विष्णु जी ने गायत्री जपा, शिव जी ने गायत्री जपा, भगवान कृष्ण ने गायत्री जपा, भगवान राम ने गायत्री जपा। सब कुछ गायत्री महाविज्ञान पढ़ लेना, सब उसमें स्पष्ट क्लियर हो जाएगा आपको। तो सामान्य मंत्र नहीं है, या कोई कई बातें नहीं बता रहे, पूरे अपने शास्त्र पुराण एक स्वर बोलते हैं। गायत्री मंत्र के समान कोई मंत्र ही नहीं। इसलिए गायत्री मंत्र को रेगुलर आप लोग 3 माला जाप करने का नियम बनाइए। कितनी माला? 3 माला। घड़ी देख कर भी अगर आप जपोगे तो 20 मिनट लगेगा 3 माला जपने, और आपका पूरा दिन बन जाएगा।